चलिए हम लोग आज देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार होता क्या है, नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया, हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार होता क्या है, कब दिया गया, ठीक है, कब से स्टार्ट किया गया, कब नहीं किया गया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार होता क्या है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार का अगर पूछा जाए कि स्थापना, अगर पूछा जाए स्थापना, स्थापना कब हुई थी? 1901 में। कब हुई थी? 1901 में इसकी क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। यहाँ क्या हुआ था 1901 में, क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कौन? एक स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्या हुआ था, जब अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा अगर पूछा जाए इनका जन्म, जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनका अगर जन्म पूछा जाए तो 1833 में इनका जन्म हुआ था। ये क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। अगर पूछा जाए कि जो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे, 1901 में इसकी स्थापना की गई और स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जिनका जन्म 1833 के स्टॉकहोम में क्या हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। तो अगर पूछा जाए कि ये क्या हुआ थे, 9 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में कहाँ चले गए थे? रूस चले गए। कहाँ चले गए? 9 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए थे? रूस चले गए। और ये क्या हुआ था? अविवाहित, पूरे जीवन क्या हुए थे? अविवाहित थे। और स्वीडिश वैज्ञानिक केमिकल इंजीनियरिंग की तरह क्या करते थे? काम करते थे। 1867 में, सॉरी 1867 में, 1867 में इन्होंने क्या किया? डायनामाइट का किया खोज की। क्या किया? खोज की। क्या की? डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट की जब खोज किया तो और इनकी मृत्यु कब हुई? 1896 में। क्या हुआ था? 1896 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल 1896 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद इनकी वसीयत में क्या हुआ? इनकी वसीयत पढ़ी गई और उसमें लिखा गया था कि सारी वार्षिक आय, इनकी जो सारी वार्षिक आय थी, इनकी जो सारी वार्षिक आय थी, कहाँ कर दी जाएगी? पुरस्कारों में क्या किए गए थे? दान कर दिए थे। क्या कर दिए गए थे? दान कर दिए। पूरे पुरस्कार क्या किए? अपना दान कर दिए थे। बोला गया कि इस वसीयत में आदेश दिए थे कि जो सबसे योग्य व्यक्ति हो, जो क्या हो? सबसे योग्य व्यक्ति हो, चाहे वह स्वीडिश नागरिक हो या नागरिक ना हो, पुरस्कार क्या हो? सबको दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुरस्कार सबको दिया जाए। उनके द्वारा छोड़े गए जो धन था, जो उनका धन था, उसके ब्याज पर, जो उनके द्वारा जो धन दिया गया था, जो धन दिया था, धन इसके ब्याज पर क्या हुआ? इसके ब्याज पर क्या किया जाएगा? पुरस्कार क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये क्या हुआ था? उनके क्या ब्याज पर दिया जाएगा। अगर एक बार हम लोग देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? स्वीडन वैज्ञानिक के द्वारा 1901 में, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। इनकी जन्म क्या हुआ था? 1833 में स्वीडिश स्टॉकहोम में। 9 वर्ष की उम्र में क्या हुई? रूस के साथ क्या हुआ? परिवार चले गए, अपने परिवार के साथ क्या हुआ? रूस चले गए थे। 1867 में इन्होंने क्या किया? डायनामाइट की खोज की और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। और बाद में इनकी वसीयत में लिखा गया था कि जो उनकी सारी वार्षिक आय हो, क्या पुरस्कारों में क्या करें? दान कर दिया जाएगा। और जो इनके धन पर जो ब्याज मिलेगा, जो इनके धन पर क्या हो? ब्याज मिलेगा, उसी से क्या किया जाएगा? नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, अगर पूछा जाए नोबेल पुरस्कार होता है वो क्या हुआ था? किन क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्रों में?
6 क्षेत्रों में क्या होता है, दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जैसे क्या है, पहला अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, अगर पूछा जाए पहला किस में दिया जाता है, शांति में, किस में, शांति में, दूसरा साहित्य में, तीसरा चिकित्सा में, चिकित्सा में, और जो पांचवा है वो क्या है, रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान, और जो चौथा है कौन, पांचवा जो है क्या, वो भौतिकी में, और जो छठवां वो क्या किस में दिया जाएगा, शांति, साहित्य, और छठवां क्या है, अर्थशास्त्र, क्या है वो, अर्थशास्त्र, किसमें, अर्थशास्त्र में दिया जाएगा। क्या हुआ था कि अगर क्षेत्र पूछा जाए किस किस क्षेत्र में जाता है, शांति, साहित्य, चिकित्सा, और किस किस क्षेत्र में जाएगा, शांति, ठीक है, साहित्य, चिकित्सा और रसायन विज्ञान और भौतिकी क्या हो, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में क्या हुआ, दिया जाता था। तो जी क्या हुआ था कि जो पहले जो नोबेल पुरस्कार होता है, जो पहले नोबेल पुरस्कार होता था वो क्या हुआ था, सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया था, किसमें, सिर्फ 5 क्षेत्रों में। पहले जो था, जो पहले था वो क्या होता था, सिर्फ 5 क्षेत्रों में क्या होता था, दिया जाता था, किसमें, सिर्फ 5 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो पहले था वो सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन जो छठवां था एक सीवरेज बैंक थी, जो स्वीडन की एक क्या थी, सीवरेज बैंक थी, जो बैंक थी वो अपना क्या होता 300 वर्षगांठ क्या होता मना रही थी। कब मना रही थी, 1967 में। कब मना रही थी, 1967 में अपना क्या किया था, ये सीवरेज बैंक ने अपना 1967 में क्या हुआ था, अपना 300 स्थापना गांठ मना रही थी। तो उसी समय बोला गया कि हम एक नोबेल पुरस्कार देंगे, जो किस क्षेत्र में देंगे, हम अर्थशास्त्र में। क्या हुआ था, अर्थशास्त्र में दिया गया। तो 1967 में अर्थशास्त्र से क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो तब उसके बाद क्या, 1967 के बाद क्या हुआ था, 6 क्षेत्रों में क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार में मिलता क्या है, नोबेल, तो देखते हैं क्या है, राशि के रूप में अगर पूछा जाए कि जो नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है, अगर राशि के रूप में पूछा जाए तो राशि जो होती है क्या होता है, एक प्रस्तुति पत्र होता है। एक क्या होता है, एक प्रस्तुति पत्र होता है। पत्र के साथ क्या होता है, और 10 लाख क्या होता है, डॉलर मिलता है। क्या होता है, 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर रुपए क्या होता है, प्रदान किया जाता है। क्या होता है, 10 लाख डॉलर क्या होता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, राशि क्या होती है, प्रदान की जाती है। जो राशि प्रदान की जाती है, अगर पूछा जाए कि जो नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होता है, नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा होता है वो अक्टूबर माह में, कब, अक्टूबर माह में किया जाता है। माह में जो क्या होता है, घोषणा किया जाता है, अक्टूबर माह में क्या होता है, घोषणा किया जाता है। और जो वितरण किया जाता है, वो कब वितरण किया जाता है, वह 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर क्या होता है, वितरण किया जाता है। कब किया जाता है, 10 दिसंबर को। जो 10 दिसंबर है, इसी दिन क्या हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। क्या है, अल्फ्रेड नोबेल की क्या है, पुण्यतिथि। इन्हीं के पुण्यतिथि पर दिसंबर में क्या होता है, वितरण किया जाता है। क्या होता है, वितरण किया जाता है। जो नोबेल प्राइज़ है, जो नोबेल पुरस्कार है, वो घोषणा क्या होता है, अक्टूबर माह में, और वितरण कब किया जाता है, वो क्या होता है, 10 दिसंबर उनके क्या होता है, पुण्यतिथि क्या होता है, बढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि पुरस्कार में प्रत्येक पुरस्कार में सिर्फ क्या होता है, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम व्यक्तियों की जो संख्या होगी, जो प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में क्या होता है, अधिकतम व्यक्तियों की जो संख्या होगी, जो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होगी, वो क्या होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे क्या होता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई चिकित्सा क्षेत्र है, क्या है, अगर मान लीजिए कोई चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए अगर साहित्य के क्षेत्र में क्या हो, जैसे अगर हम लोग देखें
जैसे अगर देखिए साहित्य के क्षेत्र में, अगर नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, इसमें क्या हो, 3 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 3 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा अगर नहीं हो सकते हैं, इसमें ये बोला गया, अगर इसमें अगर बोला गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को अगर जो बांटा जाएगा, इसमें क्या होगा, अगर जब किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा, एक स्वर्ण दिया जाएगा, एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा और उसके साथ एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। क्या हो जाएगा, एक हर व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति पुरस्कार पाएगा उसमें क्या किया जाएगा, एक स्वर्ण दिया जाएगा, एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा और उसके साथ एक डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एक डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। क्या हो जाएगा, एक डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। ठीक, इसके साथ दिया जाएगा और उसको क्या हो, साथ में एक स्वीडिश नागरिक के रूप में उसको माना जाएगा। ये नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है। अगर जिससे क्या होगा कि अगर एक पुरस्कार में, अगर जैसे क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसमें 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिल रहा है, अगर जैसे मान लीजिए कोई, अगर एक पुरस्कार है, अगर एक पुरस्कार में अगर 2 व्यक्तियों को अगर मिल गया है तो उसमें क्या करेंगे, जब 2 व्यक्तियों को अगर मिल जाएगा, उसमें जो धनराशि जो दी जाएगी, जो धनराशि रहेगी, जो धनराशि दी जाएगी, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें 50-50% क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 50-50% क्या हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। क्या करेंगे, दोनों बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अगर जैसे क्या है 50% में, जैसे आपको बताया है कि क्या 10 लाख डॉलर मिलता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, 5 लाख डॉलर और दूसरे व्यक्ति को 5 लाख डॉलर। अगर यही क्या हो, अगर इसमें 3 व्यक्तियों को दे दिया जाए, क्या हो जाएगा, अगर इसमें 3 व्यक्तियों को दे दिया जाएगा तो क्या होता है कि जो विजेता चयन समिति रहेगी, जो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर एक पुरस्कार में 3 व्यक्तियों को दे दिया जाए, अगर क्या कर दिया जाए, अगर एक ही पुरस्कार में यहाँ 2 व्यक्ति हैं तो बराबर धनराशि बांट रही है। अगर यहीं पर 3 व्यक्ति हो जाएं, अगर 3 व्यक्ति हो जाएंगे तो क्या, अगर मान लीजिए पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया और तीसरा व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति बांट हो जाएंगे। अगर 3 व्यक्ति हो जाएंगे तो जो क्या होता है, जो चयन अधिकारी होते हैं, तो चयन अधिकारी को क्या होता है कि वह राशि तीनों को बराबर बांटे, या तीनों क्या करे, बराबर बांट दे, या तीनों क्या करे, बराबर बांट दे, बराबर बांटे, या उसमें क्या हो, एक को अधिक या एक को कम धनराशि क्या करेगी, बांटेगी। क्या करेगा, एक को कम धनराशि क्या करेगी, बांटेगी। अगर जैसे क्या है, अगर एक पुरस्कार क्या हो, अगर एक पुरस्कार में 3 व्यक्तियों को, तो पहले व्यक्ति, इस समिति के जो अधिकारी होते हैं उनको क्या होता है, इतना उनको अधिकार मिला रहता है कि अगर तीनों चाहें वो क्या बराबर धनराशि बांट दें, या एक को आधा दे दें और बाकी को 2 को बचा हुआ धनराशि क्या हो, बराबर में बांट दें। ये इस प्रकार से होता है अब तक। ठीक है, ये होता है। अगर पूछा जाए कि जो अगर पुरस्कार है, अब पुरस्कार कितने लोगों को मिला हुआ है, अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है। जैसे क्या आता है, अगर पूछा जाए कि मरणोपरांत अब तक क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया है। अगर मरणोपरांत पूछा जाए, मृत्यु के बाद, अगर मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार पूछा जाए, कितने व्यक्तियों को मिला है नोबेल पुरस्कार, अगर पूछा जाए तो इसमें से क्या है, 2 व्यक्ति हैं। क्या हुआ है, 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति कौन है, अगर पूछा जाए क्या है, पहला व्यक्ति है एरी एक्सल का हारफर्डल। ठीक, ये क्या हुआ, इनको कब दिया गया था, 1931 में। इनको मृत्यु के बाद मिली थी। और जो दूसरा व्यक्ति थे वो क्या हुए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड। कौन थे, हैमरशोल्ड। इनको कब मिला था, 1961 में। ये क्या हुआ था, मृत्यु के बाद। ऐसे क्या है, मृत्यु के बाद वैसे 2 व्यक्ति हैं जिनको क्या मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एरिन एक्सेल का हारफर्डर को 1931 में, और जो दूसरा व्यक्ति था वो कौन था, डैग हैमरशोल्ड, जो 1961 में क्या हुआ था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद क्या हुआ कि जब नोबेल पुरस्कार बांटा गया 1974 में, क्या किया गया, 1974 में मरणोपरांत क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मरणोपरांत
मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि अब किसी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्या हुआ, नहीं दिया जाएगा। अगर पूछा जाए कि जो नोबेल पुरस्कार है सबसे अधिक बार, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बार किसको मिला था, तो 3 बार इंटरनेशनल ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है। रेड क्रॉस को क्या दिया गया था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को दिया गया था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को दिया गया, 3 बार दिया गया था। कब कब दिया गया था, पहली बार दिया गया था 1917 में, दूसरी बार कब दिया गया था 1944 में, और तीसरी बार कब दिया गया था 1963 में, ठीक। अगर पूछा जाए सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, 3 बार इंटरनेशनल ऑफ द रेड क्रॉस को 1917 में, 1944 में और 1963 में क्या हुआ था, इनको मिला था। अगर पूछा जाए कि भाई ये क्या सबसे अधिक बार क्यों है, इनको मिला था, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के बारे में पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र व्यक्ति और सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति को प्राइज मिला गया था, तो उसमें से अगर पहला पूछा जाए सबसे, क्या अगर पुरुष में पूछा जाए, अगर पुरुष में पूछा जाए तो कौन है, इसमें कौन है, लॉरेंस ब्रैग। कौन है, लॉरेंस ब्रैग। कौन है ये, लॉरेंस ब्रैग को क्या हुआ, 25 वर्ष की उम्र में। कब, 25 वर्ष की उम्र में। अगर महिला में पूछा जाए तो मलाला यूसुफ को कब किया था, 17 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये शांति नोबेल पुरस्कार पाई थी, ठीक है। और जो है लॉरेंस ब्रैग थे वो क्या, भौतिकी में पाए थे। कौन किसमें पाए थे, भौतिकी में पाए थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक उम्र का, अगर पूछा जाए सबसे अधिक उम्र वाला, अगर पूछा जाए सबसे अधिक उम्र, अगर पूछा जाए सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति, अगर पूछा जाए सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति कौन है, ये क्या होगा, ये आर्थर एरिक्सन, ये कहाँ के थे, यूएसए के। इनकी उम्र कितनी थी, 96 वर्ष। कितनी थी, 96 वर्ष, ठीक है। 96 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, ये सब नोबेल पुरस्कार पाए थे। जो नोबेल पुरस्कार सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में रोका गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ये नहीं बांटा गया था, बंद था। कब से कब तक, 1940 से 1942 तक क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार नहीं बांटा गया था। 1940 से 1942 तक क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार नहीं बांटा गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो अगर पूछा जाए 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने, तो पहला कौन था, मैडम क्यूरी। कौन थी ये, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी क्या हुआ था, दोनों बार क्या किए थे, रसायन विज्ञान में, दोनों बार रसायन विज्ञान में मिला था, ठीक है। पहली बार इनको मिला था 1903 में और दूसरी बार मिला था 1911 में। 1903 में और 1911 में क्या हुआ था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें क्या हुआ था, जो 1903 में वह रेडियो सक्रियता के लिए, और जो 1911 में था वो क्या, शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए क्या हुआ था, बांटा गया था। मैडम क्यूरी क्या था, रसायन विज्ञान को 1903 में और 1911 में क्या हुआ था, बांटा गया था। 1903 में जो उनको रसायन विज्ञान का जो पुरस्कार मिला था वो क्या हुआ था, रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया था। 1911 में क्या, किसके लिए दिया गया था, शुद्ध रेडियम का निष्कर्षण के लिए। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या है, लीनिंग
पॉलिंग। नीली पॉलिंग को कब किया था? ये क्या हुआ था एक बार रसायन विज्ञान में 1954 में रसायन विज्ञान के लिए, और 1962 में शांति के लिए। 1962 में शांति के लिए क्या हुआ था? 2 बार नोबेल पुरस्कार पाए थे। और जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या है? जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन जो थे वो क्या थे? 1950 में भौतिकी में, और 1972 में भी क्या, किसमें? भौतिकी में पाए थे। किसमें? भौतिकी में। और जो चौथा व्यक्ति है वो क्या है? फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को कब दिया गया था? फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में और 1980 में, दोनों बार कब दिया गया था? रसायन विज्ञान में। कब मिला था? रसायन विज्ञान में। ठीक है, रसायन विज्ञान में मिला था। ठीक, अगर पूछा जाए कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता, जो नोबेल पुरस्कार क्या हुआ था, अगर पूछा जाए कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों का नाम, तो कौन सा है? पहला मैडम क्यूरी, जो रसायन विज्ञान में 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए, और 1911 में क्या हुआ था? शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए दिया गया था। और लीनिंग पॉलिंग को कब दिया गया था? 1954 में रसायन विज्ञान के लिए, और 1962 में शांति के लिए। और जो तीसरा व्यक्ति है वो जॉन बार्डीन है, जो 1950 में भौतिकी के लिए और 1972 में भौतिकी के लिए ही दिया गया था। और जो चौथा व्यक्ति है वो क्या है? फ्रेडरिक सेंगर, जो 1958 में और 1980 में दोनों के लिए क्या हुआ था? रसायन विज्ञान में दिया गया था। कब दिया गया था? रसायन विज्ञान में दिया गया था। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अगर पूछा जाए कि भारतीय नोबेल प्राइज, अगर पूछा जाए कि भारतीय नोबेल पुरस्कार, भारत विजेता नोबेल पुरस्कार, किसको किसको दिया गया था? तो अगर पूछा जाए कि भारत में अगर सर्वप्रथम किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। 1913 में इनके गीतांजलि के लिए क्या हुआ था? मिला था। और उसके बाद सीवी रमन को, उसके बाद किसको? सीवी रमन को कब दिया गया था? 1930 में। इनके क्या हुआ था? रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। उसके बाद हरविंद गोविंद खुराना को दिया गया था। उसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, वो क्या हुआ था? 2014 में मलाला यूसुफ के साथ शांति में क्या हुए थे? नोबेल प्राइज पाए थे। ठीक है, ये हुआ ये भारतीय में। अगर पूछा जाए सबसे सर्वप्रथम भारतीय नोबेल प्राइज कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 में मिला था, जो साहित्य के क्षेत्र में पाए थे। अगर जो दूसरा अगर पूछा जाए तो फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए 1930 में दिया गया था। और अगर शांति में जो लास्ट में हम लोगों को मिला था 2014 में, वो कौन है? कैलाश सत्यार्थी, जो मलाला यूसुफ के साथ संयुक्त रूप से क्या हुआ था? मिला था। अगर पूछा जाए, एक बड़ा अच्छा इफेक्ट नोट है कि जैसे कि अगर पूछा जाए कि जो गांधी जी थे इनको 5 बार नामित किया गया था, लेकिन पुरस्कार क्या हुआ था? 1 बार भी नहीं मिला। और जो पुरस्कार था इनको 1 बार भी नहीं मिला। जो 5 बार नामित थे वो कब कब किए गए थे? 1937 में, 1938 में, 1939 में, और 1947 में, और 1948 में। ठीक है, ये 1948 में ये क्या हुआ? 5 बार नामित हुए थे, और लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार 1 बार भी प्राप्त नहीं हुआ था। ये हमारा क्या है? नोबेल पुरस्कार का ये पूरा वीडियो है कि ये क्या है, नोबेल पुरस्कार किस प्रकार से बढ़ा जाता है, किस किस क्षेत्रों में बढ़ा जाता है, कब बढ़ जाता है। ये क्या है? नोबेल पुरस्कार के लिए है। ठीक है, धन्यवाद।